अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ में कर्सर एआई यूज नहीं करा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और मॉडर्न एआई कितना पावरफुल है ये आप लोगों को एहसास होगा। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और कैसे खुलेंगे ये आप लोगों को पता चलेगा। बट रिमेंबर आई सेड दैट अब कर्सर एआई एक पेड टूल है जिसका फ्री टियर अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोग एआई को फॉर द मोस्ट पार्ट फ्री में यूज कर पाओगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, आप ये मत कहना कि यार आप जो है ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो। देखो जो है, जो चीजें हो रही हैं वो सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबको पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको भी पता चले। तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि यार कोड वेदारी तो ऐसे बताता है, वो तो यार ये वर्क अराउंड्स बताता है, चीजें ऐसे नहीं करना चाहिए। कर्सर एआई तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ अपने ऐसे प्रॉम्प्ट्स दूंगा जिससे आप एंड टू एंड एप्लीकेशंस बना सकते हो। यस, एंड टू एंड विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को राइट टूल एट राइट टाइम यूज करना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज करोगे अपने वर्क फ्लो में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक एग्जांपल इसका है क्लर्क, जो कि ऑथेंटिकेशन एंड यूजर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होता है। क्लर्क एक यूजर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए ऑथेंटिकेशन को एंड टू एंड ऑटोमेट कर देता है। आप लोग को अपना ऑथ रोल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली क्लर्क का इस्तेमाल करके सारा यूजर मैनेजमेंट क्लर्क को दे सकते हो। मैं क्लर्क का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको चेकआउट जरूर करना। एंड आई वुड लाइक टू थैंक क्लर्क फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। क्लर्क का सपोर्ट ऑलमोस्ट सारे फ्रेमवर्क्स के लिए आप लोग को देखने को मिल जाता है। मैं इसको पर्सनली नेक्स्ट.जेएस में बहुत ज्यादा यूज करता हूं और मैंने पहले भी बहुत सारे क्लर्क प्लस नेक्स्ट.जेएस को यूज करके वीडियोस बना रखे हैं। आप लोग उनको चेकआउट जरूर करना। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार ज्यादा आप लोगों का मैं टाइम नहीं खाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूंगा। और क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले कर्सर एआई को डाउनलोड करना है। भाई देखो ये स्टेप तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज करूंगा। मैं मैक में हो आप लोग या किसी और ओएस में हो तो उसके लिए डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल सी चीज है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको ओपन करके इंस्टॉल करूंगा। तो लेट्स वेट फॉर इट टू डाउनलोड। अब यहाँ पर कर्सर एआई डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं खोलूंगा, लाइसेंस एग्रीमेंट को जल्दी से पूरा पढ़ लूंगा और इसको मैंने पढ़ लिया। मैं एग्री कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यस करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ये दोनों जो ओपन विद कर्सर और ये जैसे हम वीएस कोड में करते हैं, दोनों चेक जरूर करना आप लोग बॉक्सेस को। नेक्स्ट करूंगा। कर्सर एआई वैसे तो अगर कहा जाए तो पेड टूल है, लेकिन यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आप लोगों को कितनी ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी कि आप इसका जो फ्री टियर है वो ब्रीच करें। मैं बता रहा हूँ आप में से कई लोग इतनी कोडिंग करते भी नहीं होंगे कि आप इसके जो फ्री वर्जन है उसको सरपास कर जाओ। लेकिन क्लाउड 3.7 के आने के बाद जो धमाल मचा है ना कर्सर एआई की सहायता से, वो धमाल अभी आप देखने वाले हो, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है। फिनिश करता हूँ इसको, इंस्टॉल हो गया है, काफ़ी जल्दी है। और अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद मैं ज़रा वेट करता हूँ इसके खुल जाने का, थोड़ा सा समय लेता है। और वाइप कोडिंग करके एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि आप सिर्फ क्या करते हो कि बताते हो कि क्या करना है, कि अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, और उसके बाद सारा काम हो जाता है। वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा डेवलपर्स का क्या होगा इस चीज़ के आने के बाद। और मेरा ओपिनियन सुन के शायद आप में से कई लोग डिसएग्री करेंगे, शायद आप लोग अग्री भी कर जाएं, बट वट एवर इट इज़, जो भी आप समझो, आप मुझे बताना है, ठीक है। तो यार इसमें ऑलरेडी एक फोल्डर खुला हुआ है, मेरा एग्जिस्टिंग फोल्डर इसमें खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लोज फोल्डर कर दूंगा इसको। तो आप देखो ये कर्सर है, ये वीएस कोड नहीं है, लेकिन ये वीएस कोड की तरह बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले तो ये बात आप जान लो कि जो कर्सर है वो वीएस कोड का फोर्क है, यानी कि आपको बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट वीएस कोड के जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि एक हम फोल्डर बनाएंगे। एंड लेट अस से कि मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। लेट से ई कॉमर्स वेबसाइट, मैंने ई कॉम वेबसाइट लिख दिया। एंड मेरा फेवरेट नेक्स्ट.जेएस है। आप अगर एक्सप्रेस में बनाना चाहते हैं, फ्लास्क में, जेंगो में, किसी में भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बट लेट मी शो यू कि मैं इस फोल्डर को खोल सकता हूँ। मैं ओपन फोल्डर करूंगा और इस फोल्डर को मैं खोल लूंगा। इस फोल्डर में नेविगेट करके मैं सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा और ये फोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि कर्सर काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। अब यहाँ पर सिर्फ एक चैट होती है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है फॉर श्योर। तो आप लोग कर्सर में एक अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करें। तो आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर या तो गूगल के थ्रू या गिटहब के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए, लॉगिन पर क्लिक करें और आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई साहब साइन अप करो या लॉगिन करो। तो मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर अपना ईमेल एड्रेस, किसी भी ईमेल से आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको साइन अप करते ही
पर अकाउंट 150 फ्री रिक्वेस्ट मिलती है, 200 नहीं 150 फ्री रिक्वेस्ट मिलती हैं। GPT-4o, Claude 3.5, Claude 3.7 ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना अकाउंट बनाकर वापस आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने कर्सर AI में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पर अकाउंट अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे प्राइसिंग पर, तो पर अकाउंट आप लोगों को 2000 कंप्लीशंस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में क्लिक करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि क्या चीज़ मिलती है। तो प्रीमियम मॉडल्स का यूजेज आपको मिलता है, यानी कि 150 टाइम्स आप फास्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको 15 दिन का ट्रायल मिलता है, जो प्रो का ट्रायल है वो 15 दिन का मिलता है पर अकाउंट। अब आप ये मत कहना कि यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ पर अकाउंट की मतलब ऑब्वियसली आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हो इन द वेरी लॉन्ग रन या आप एक एंटरप्राइज हो, डेफिनेटली पे करो जाके यार, ठीक है। डोंट से कि कोड विद हरी ऐसा कह रहा था कि एक अकाउंट से इतना मिलता है, तो यू गेट द पॉइंट यार, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्पैमिंग या मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। बट वापस आते हैं अभी यहाँ पर, देखो हम ऑल सेट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ तो मैं यस लॉगिन करता हूँ और हाँ यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा इन दिस डायरेक्टरी क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर वाइब कोडिंग का कमाल, हम करेंगे यूज़ Claude 3.5 सोनेट का यूज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लिखूँगा इन दिस डायरेक्टरी क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड लिस्ट सम डमी प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू मेन एंड विमेन क्लोथिंग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ मैंने बोल दी इसको। यूज़ Next.js 15 एंड मेक द साइट रिस्पॉन्सिव एंड गुड लुकिंग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हम यूज़ करेंगे Claude 3.7 सोनेट का एंड इसमें एजेंट सपोर्ट है। अब ये एजेंट सपोर्ट क्या होता है? एजेंट सपोर्ट बेसिकली आप लोगों के पूरी कोडिंग एक साथ खुद कर देता है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक सीनियर मैनेजर की तरह बैठे रहना है कुर्सी पर और बताते रहना भाई ये करते रहो और ये कर देगा। एंड इट इज़ इंसेनली एक्यूरेट यार, इंसेनली एक्यूरेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा एंड आप लोग देखना इसकी स्पीड को। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड फॉर 3.7। डेफिनेटली 3.7 के लिए बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होगी क्योंकि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं या तो भाई थोड़ी देर बाद ट्राई करो या फिर प्रो में अपग्रेड करो। तो हम डेफिनेटली ट्राई अगेन करेंगे। और नाउ दैट आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैं यहाँ पर 3.5 सोनेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 3.5 हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई 3.7 सोनेट इज़ इंसेनली एक्यूरेट। हम 3.5 यूज़ करते हैं, चलो हम इसको थोड़ा सा एडवांटेज दे देते हैं एआई को, एक थोड़ा सा कमज़ोर मॉडल यूज़ करेंगे, बट उसके बाद भी आप एक्यूरेसी को देखना। तो अब देखो कर्सर का कमाल, अब आप कर्सर का कमाल देखना यहाँ पर क्या है। कर्सर का कमाल यहाँ पर ये है कि ये जो चैट है ये यहाँ पर आपको सब कुछ ये करके दे रहा है, बस एक चीज़ ये नहीं करता है आपकी बिना परमिशन के कि ये कमांड्स रन नहीं करता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर रन कमांड जब तक नहीं करोगे तब तक ये नहीं चलाएगा, और जब तक आप यहाँ पर ये सारे इनपुट्स इसको नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो हाँ, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि भाई टर्बो पैक यूज़ करना है, हाँ करना है भाई, इंपोर्ट एलियास को चेंज नहीं करना है, और देखो इसने सारा यहाँ पर कोड लिख दिया है, ठीक है। अब एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को कर्सर की बताना चाहता हूँ कि सेटिंग्स में आप लोगों को अगर जाना है तो आप ये गियर आइकन पर क्लिक करो। अब सेटिंग्स में भी जितनी देर में ये जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग इसका थोड़ा वेट करेंगे जनरेट होने का। ये जैसे ही जनरेट हो जाएगा मैं वापस आऊँगा, इसको देखते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग साइड बार्स को हाइड कर सकते हो कर्सर में, क्योंकि VS कोड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वाला साइड बार हाइड करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ये ऊपर यहाँ पे देखो ये प्राइमरी साइड बार आपका टॉगल हो गया। अगर आप नीचे टर्मिनल लाना चाहते हो तो आप यहाँ से ला सकते हो, यहाँ क्लिक करके। अभी मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये अगर मैं साइड बार हटाना चाहता हूँ, ये कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ हटेगा, ठीक है, टॉगल होगा, तो मैं ये क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ये चला गया। अब देखो ये बहुत सारी फाइल्स वगैरह जनरेट कर रहा है एंड डेफिनेटली कोई एरर नहीं आया हमारा, ये सक्सेस हो चुका है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं इसको अभी के लिए टॉगल कर दूंगा यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर कर्सर एआई की सेटिंग्स वाले गियर पर जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो अकाउंट की सेटिंग है कि भाई आप लॉगआउट कर सकते हो, आप प्रो में अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो सेटिंग्स होती है ना आपकी, जो ये सेटिंग्स होती हैं, कर्सर सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप VS कोड की सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी सारी VS कोड की सेटिंग्स को एज इट इज़ ला सकते हो। फिर आप यहाँ एडिटर सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हो, तो जो आपकी VS कोड की सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे तो मुझे जो भी चीज़ें करनी है मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ और ये सब चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, एडिटर का फॉन्ट साइज़, और कैसे मैं क्या कंट्रोल प्लस यूज़ करना चाहता हूँ, कब कैसे, ये सब तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
जैसे कि मैं कंट्रोल स्क्रॉल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने ये जो फॉन्ट साइज़ है उसको चेंज कर सकूँ विद इन द, क्या कहते हैं, विद इन द एडिटर। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ सेटिंग्स डॉट जेसन खोलूँगा और मैं क्या करूँगा ना कि मैं एआई को बोलूँगा कि भाई ये सारा कर दे। लेकिन अभी ऑलरेडी एआई एक काम में व्यस्त है, तो अभी हम एआई को गाइड करते हैं, तो मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई क्लॉड 3.5 सोनेट तुम्हें दिया मैंने अपना सारा कोड, तुम करो, तुम्हें जो करना है। वाइल दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, जिसमें मैं अभी आऊँगा बाद में, बट अभी के लिए मैंने कह दिया कि भाई सब कुछ मुझे एक्सेप्टेड है, सब कुछ चलेगा मेरे को, तुम भाई चलाओ इसको, तुम करो और मुझे बना के दो यार, कुछ भी करके करो, तुम्हें जो करना है, कितनी फाइलें तुम्हें क्रिएट करनी है तुम करो, कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे अगर ये 3.7 सोनेट होता तो जो भी हमें दिखने वाला है उससे बेटर ही बनता, क्योंकि 3.7 इज़ इंसेनली पावरफुल व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, ठीक है। 3.5 से बेटर, मैंने खुद टेस्ट किया है, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, थ्रू आउट चीज़ें करी हैं मैंने, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट हम करते रहेंगे, जो जो चेंजेस सजेस्ट कर रहा है ब्लाइंडली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जस्ट आपको डेमो देने के लिए क्या कर सकता है, बट मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है, एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको मैं, बट एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड जैसे ये सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत कुछ कर रहा है, इसने बहुत कुछ कर दिया एक्चुअली, एंड आई डोंट इवन नो कि ये क्या कर रहा है। वाइल आप लोगों को ऊपर से पढ़ना चाहिए, मैं रन कमांड कर देता हूँ, वाइल आप लोगों को पढ़ना चाहिए ऊपर से क्या कर रहा है, क्योंकि अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी बताता है, फाइल्स कौन सी ये क्रिएट कर रहा है। एंड एक चीज़ मुझे कर्सर एआई में एजेंट की अच्छी ये लगी, देखो ये हम एजेंट मोड में है अभी, मुझे एजेंट की एक अच्छी बात ये लगी कि आपको बहुत ही छोटे में बताता है क्या कर रहे हैं। देखो ये एक लाइन बस इसने लिखी है, जो कि मैं कोडिंग करते वक्त एक्चुअली पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि दो पैराग्राफ्स लिख दिए कि यार इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, कोडिंग करूँ मैं एक पैराग्राफ पढ़ूँ बैठ के, नहीं, ये बहुत ही हाई लेवल पर मुझे एक दो लाइनर्स देता है और मुझे बताता है कि क्या करने वाला है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो लेट्स एक्सेप्ट एवरीथिंग इट इज़ डूइंग एंड लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश द एप्लीकेशन। अभी मुझे बोरियत हो गई है, बट अगेन मुझे ये देख के बोरियत हो रही है, बट ये जो बनाने वाला है वो देखकर मैं उतना ही ज़्यादा चौंकने भी वाला हूँ। तो यहाँ पर इसने बना दिया, अभी कह रहा है भाई npm run dev चलाओ और इन्जॉय करो वेबसाइट को। भाई देखते हैं इसने क्या बनाया, मैंने कुछ किया क्या, मेरे हाथ ऊपर थे, ठीक है, बस एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है, मेरे हाथ ऊपर थे, एंड लेट्स सी क्या बना। मुझे पता भी नहीं क्या बना भाई, मुझे पता भी नहीं क्या बना। यहाँ पर थोड़े बहुत एरर्स आए हैं बाय द वे, ये कह रहा है यूज़ क्लाइंट के बिना आपने, ओके, सो नॉट वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे देयर इज़ एन एरर इन द टर्मिनल, सिंपल सी बात बोली इसको मैंने, देखते हैं क्या करता है ये कह रहा है सी दी एरर द इशू इज़ कि यूज स्टेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको क्लाइंट कंपोनेंट मार्क नहीं किया है, हमें वो करना चाहिए। चलो ठीक है, एक्सेप्ट, लेट्स सी कि अभी ये चीज़ ठीक होती है कि नहीं। ओके नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। स्टाइल स्टोर, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, होम, एक मेन का सेक्शन इसने बनाया है, एक विमेन का सेक्शन इसने बनाया है। फिर मैं प्रोडक्ट को खोल सकता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, और ऐड टू कार्ट में कर सकता हूँ कि नहीं, ऐड टू कार्ट में नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं देखता हूँ। और यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, और प्रोडक्ट फॉर इमेजेस रिक्वेस्टेड रिसोर्स वाज नॉट फाउंड। ओके, तो इमेजेस प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ये विमेन का ब्लाउज नहीं है, ऑब्वियसली मैंने कोई इमेज नहीं डाली है तो क्यों ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और एरर्स भी आ रहे हैं, लेट्स सी, मैं सर्वर को रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या एरर आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉड 3.7 सोनेट होता तो इसको और तगड़े तरीके से करता, बट दैट्स टोटली फाइन अगर वो नहीं कर रहा है तो, एंड यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़ डूइंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ज़रा देखता हूँ थोड़ा बहुत ब्राउज करके कि मुझे एरर्स मिलते हैं कि नहीं, ठीक है, देखता हूँ एरर्स मिलते हैं यहाँ पर, नहीं, हाँ मिल रहे हैं मुझे एरर्स। अब यहाँ पर ना Next.js 15 का एक अपडेट है जो कि मुझे पता है एज अ डेवलपर, तो मैं इसको बोलूँगा कि whenever you are using params, await it like this, await params, कुछ इस तरह से, fix the code now, ठीक है। क्योंकि Next.js 15 में जो params होता है वो एक प्रॉमिस होती है, तो हमें उसको अवेट करना पड़ेगा। अब ये देखो ये सारा कुछ जाके कर देगा। अब अगर मैं एक डेवलपर नहीं होता, मुझे ये बात नहीं पता होती, तो मैं ये एरर लेके बैठ जाता और मैं शायद कर भी नहीं पाता, आगे बढ़ भी नहीं पाता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जनरेट कर रहा है कुछ पेजेस को। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब आप एक्चुअल में कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तब आपको कैसे करना चाहिए। तो मैंने अंधाधुंध बना दी एक ऐप, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो देखो यहाँ पर एक बटन आता है रिव्यू नेक्स्ट फाइल का, तो इसने जो जो फाइल्स चेंज की होती हैं ये आपको एक एक करके दिखाता है।
तो हम क्या करेंगे, रिव्यू नेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दिखाता है कि भाई मैंने ये लाइन हटाई, ये लाइन लगा दी। तो इसने क्या किया, एसिंक फंक्शन बनाया। दैट्स गुड, क्योंकि हमें अवेट करना है परम्स को, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा इस लाइन को। तो ऐसे करो आप कोडिंग जब भी कर्सर एआई का यूज़ कर रहे हो तो। फिर कैटेगरी इज इक्वल टू अवेट परम्स, गुड, नाइस। फिर इसने कुछ इस तरह से परम्स डॉट कैटेगरी ना करके कैटेगरी किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैटेगरी ऐसे निकाल लिया है, गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। फिर इसने यहाँ पर क्या किया है कि परम्स डॉट कैटेगरी की जगह कैटेगरी किया है, क्योंकि अभी हम कैटेगरी वेरिएबल बना रहे हैं। बढ़िया, एक्सेप्ट करो इसको, ये फाइल डन हो गई। अब अगली फाइल रिव्यू करो, इसने क्या किया है, इसमें भी इसने ये चीज़ करी है, बढ़िया, आई एम इम्प्रेस्ड। सेम चीज़ सही करी है बिल्कुल, लेकिन इसने प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड किया है। हाँ ठीक है, इसने अपना प्रोडक्ट निकाला है, जो चीज़ यहाँ पे ये कर रहा था वही चीज़ इसने अब यहाँ पर करी है, एक्सेप्ट करेंगे इसको भी। और हमारे सारे चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रिव्यू नेक्स्ट फाइल का बटन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है, ना कि एक बार में बोल देना है कि भाई पूरी ऐप मुझे बना के दो। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखो मेन विमेन, यहाँ पर मेन विमेन का कलेक्शन आ रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास इमेजेस नहीं है, इमेजेस होती तो शायद ये और बढ़िया होता। एंड मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि कार्ट को वर्किंग कैसे बनाना है। वाई इज कार्ट नॉट वर्किंग, मेक इट इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके कोड बेस को इंडेक्स किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि आपके कोड बेस को इंडेक्स करता है यहाँ पर। और ये चीज़ आप खुद जाकर भी कर सकते हो, कर्सर सेटिंग्स में, फीचर्स में जाकर, कोड बेस इंडेक्सिंग में जाकर। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपका कोड बेस इंडेक्स नहीं होगा, ये आपके पूरे कोड बेस को नहीं समझ पाएगा और आपके प्रॉम्प्ट से मैप नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपने कोई बात बोली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एंटायर कोड बेस, तो ये नहीं समझ पाएगा अगर आपका कोड बेस इंडेक्स नहीं है। तो आप अपने कोड बेस को इंडेक्स करो, और इंडेक्स करने के बाद ही आप कुछ भी इस तरह की बात इसको बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल करूंगा। इसने शायद बनाया है कार्ट, इसने नहीं बनाया कार्ट। लेट्स क्रिएट अ कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट बना रहा है। उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा ना कि कुछ इमेजेस लूंगा, मैन क्लोथिंग इमेजेस। अब मैं क्या करूंगा कि ये इमेजेस ना डाउनलोड करूंगा एक एक करके। मैन क्लोथिंग की ये सारी इमेजेस मैं डाउनलोड करूंगा, और इनको डाउनलोड करके मैं इसको बोलूंगा कर्सर को कि भाई साहब ये इमेजेस लगा दो यार। क्या बोलूंगा मैं कि भाई साहब ये इमेजेस लगा दो, इनको एज अ डमी इमेज यूज़ कर लो तुम, ठीक है। बाय द वे, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो अगर आप, तो आप एग्जैक्टली भी इमेजेस लगा सकते हो और कर्सर को बोल सकते हो कि भाई मुझे एग्जैक्ट ये वाली इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इन इमेजेस को डाउनलोड करूँगा। एक एक करके मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और आप देखना फिर मैं क्या करूँगा। एक एक करके मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इनको सारी डाउनलोड करता हूँ और इसके बाद मैं पब्लिक फोल्डर में डालता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कुछ पेक्सेल से इमेजेस डाउनलोड करी है, ठीक है। पेक्सेल से एक फ्री वेबसाइट है इमेजेस डाउनलोड करने के लिए। मैं यहाँ पर 2 फोल्डर बनाऊंगा, एक का नाम मैं रखूँगा मेन, एक का नाम मैं रखूँगा विमेन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो विमेन वाली फ़ोटोज़ हैं वो मैं विमेन में डाल दूँगा, और जो मेन वाली फ़ोटोज़ हैं वो मैं मेन वाले फोल्डर में डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर विमेन वाले फोल्डर में डालता हूँ विमेन वाली इमेजेस, और यहाँ पर आई होप मैंने इनफ इमेजेस डाउनलोड करी हैं। और अगर मैं गलत डाल दूँ तो ये वाली मैन है या विमेन है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है, मैन है भाई ये, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके सारी मैं मैन वाले फोल्डर में डाल दूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई साहब देखो ऐसा है कि देयर आर 2 फोल्डर्स, मैन एंड विमेन, तो तुम इमेजेस उसमें से लगा दो। मैं ये सारे एक्सेप्ट ऑल करता हूँ, एज्यूमिंग कि ये सब कुछ ठीक ठीक करेगा। अब देखो कोई भी नया काम आपको करवाना है ना, कोई भी नया टास्क कर्सर से करवाना है, तो नई चैट आप यहाँ पर खोल लो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक फाइल डाल सकते हो एज अ कॉन्टेक्स्ट। तो आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पर एज अ कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हटाना चाहते हो उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट तो आप हटा सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसको जो बात बोलने वाला हूँ वो मैं इसको ओवरऑल एक बात बोलने वाला हूँ कि यूज़ इमेजेस फ्रॉम, और यहाँ पर लिखता हूँ मैन एंड फॉर मैन एंड वेमेन क्लोथिंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, और ये जो प्रॉम्प्ट है ये क्या करेगा कि आप लोगों के लिए पूरा काम करेगा। मैं सेंड पर क्लिक करूंगा तो ये काम करना शुरू कर देगा और सारी इमेजेस रिप्लेस कर देगा। बिकॉज करंटली इमेजेस आर नॉट फाउंड 404, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मॉडल्स तो आप सेलेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर 3 तरह के मोड्स में स्विच कर सकते हो। एक है एजेंट मोड, एक है आस्क मोड, एक है एडिट मोड। हम मोस्टली एजेंट मोड यूज़ करेंगे और बहुत ही केयरफुली फाइल्स को रिव्यू करेंगे और छोटे छोटे टास्क कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहले एक छोटा टास्क कराया, फिर उसके बाद दूसरा छोटा टास्क कराया, फिर तीसरा छोटा टास्क कराया, फिर चौथा छोटा टास्क कराया। ये नहीं कि हमने पूरी एक चीज़ थोप दी इसके ऊपर कि भाई पूरा करके दो मेरे को। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। गुड प्रैक्टिस के बारे में मैं और बात करूंगा। अभी मैं सेंड पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सारे नेसेसरी चेंजेस कर सकता है। द एजेंट ऑफ कर्सर इज
कैपेबल ऑफ सर्चिंग योर कोड बेस, आपके कोड बेस को सर्च करेगा, ढूंढेगा इमेजेस कहाँ पर हैं, कहाँ लगानी है। तो देखो इसने पूरे कोड बेस को इंडेक्स कर लिया और इस इंडेक्सिंग को करने के बाद ये यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ साइट कैसी दिख रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अपना काम कर दिया है, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि इमेजेस नहीं, ये हमारी साइट नहीं है बाय द वे। तो हमारी साइट कहाँ पर है ये देखते हैं। हमारी साइट है, कहाँ पर होगी हमारी साइट, लोकल होस्ट, हाँ यहाँ पर है। तो अभी ये कह रहा है कि भाई देखो ये जो इमेजेस हैं तुम्हारी, इसके नाम थोड़े अजीब से हैं और तुम क्या करोगी, ये नाम कुछ इस तरह से रखो, मैन जीन्स, मैन जैकेट, इमेज फाइल नेम्स को ये रखो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम रीनेम करो, रीनेम माई इमेजेस, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा मेरी इमेजेस को तुम रीनेम करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि रीनेम करेगा और डायरेक्टरी लिस्टिंग करके ये रीनेम कर देगा। अब यहाँ पर इसने ये जो कमांड्स हैं ये जनरेट किए। आई एम श्योर ये कमांड्स चलने वाले नहीं है क्योंकि मैं विंडोज़ में हूँ, बट लेट्स सी ये चलेंगे कि नहीं। पावर शेल में तो ये नहीं चलते हैं। विंडोज़ टर्मिनल में देखो एरर आ गया, लेट मी मॉडिफाई द कमांड्स टू वर्क विद पावर शेल, देखा। तो मैंने पहले ही देख लिया था, अभी देखते हैं ये चलता है कि नहीं। एंड इस बार ये चल गया है कैसे, देखते हैं कि इसने रीनेम मारे क्या मेरे इमेजेस। कुछ तो इसने रीनेम मार दिए हैं, बट लेट्स सी कि हमें इमेजेस देखने को भी मिलते हैं कि नहीं। और यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स में कुछ तो इमेजेस आ गए हैं एंड मैं इसको बोलूँगा डू द सेम फॉर अदर इमेजेस एज वेल। देखो इसने कर दिया, ऑलरेडी कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं रिफ़्रेश करूँगा अगर, तो मेरे इमेजेस सारे आ गए हैं, मेरे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। और यहाँ पर देखो इसने कितना बढ़िया कोड यहाँ पर लिख कर दिया है, ठीक है। होम में जा सकते हो, मेन में जा सकते हो, विमेन में जा सकते हो और एक एक करके इन प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर कुछ इशू आ गया नेक्स्ट जेएस का, देखते हैं क्या इशू है वो। पैरम प्रॉपर्टी वाज एक्सेस डायरेक्टली, पैरम्स इज नाउ प्रॉमिस, ओके। तो ये चीज़ हमें फिक्स करवानी पड़ेगी, वो मैं करवा सकता हूँ एग्जैक्ट पेज देखकर। अब मैं मान लो इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, मेरे कार्ट में ये ऐड हो गया है। अब मैं जैसे ही कार्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन स्लैश कार्ट पेज। तो मैं ये सारे एरर्स इससे वाइप कोडिंग के थ्रू ठीक करवा सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा एंड मैंने गलत फाइल को एज अ कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, बट स्टिल ये यहाँ पर पता लगा लेगा कि भाई कार्ट पेज की इंप्लीमेंटेशन में देख रहा हूँ कह रहा है ये, और ये इसको ठीक कर देगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत इजीली आप लोग बना सकते हो पूरी वेबसाइट एंड टू एंड इस तरह के काम करके। बट इज इट इवन रिकमेंडेड कि आप ऐसे इसको यूज़ करो? भाई देखो, आप क्लॉड 3.7 सोनेट ज़रूर यूज़ करना, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने पूरे कोड बेस को इंडेक्स करके कुछ इस तरह के काम करते हो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग जो है समझ नहीं पाओगे अपने कोड को ना। आप अपने कोड का कंट्रोल लूज़ कर दोगे अगर आप इस तरह से कोडिंग करोगे, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको करके दिखाई कि यार सब काम मैंने इसी से करवा लिए। क्लॉड 3.7 जैसा मॉडल आपकी ऐप शायद बना भी दे, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में ऐसे ऐसे बग्स निकल के आते हैं ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी हो जाएगा। आपका प्रोडक्शन में ऐसा फटेगा ना कोड कि आप बोलोगे कि भाई मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कार्ट में ऐड किया, मैं कार्ट में गया, अब यहाँ पर देखो कि कार्ट का बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया इसने, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई कार्ट का बैकग्राउंड इज़ ब्लैक, मेक इट वाइट, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि फिक्स, अब मैं यहाँ पर ज़रा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अभी भी कोडिंग कर रहा है बाय द वे, तो इसका वेट करते हैं। और ये जब कर लेगा ये सारी कोडिंग तब हम जज करेंगे इसको। तो ये अप्लाई कर रहा है सब कुछ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली ये भी डन हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा इसने क्या बना है। अभी ये शायद इस पेज को ठीक करेगा, तो लेट्स वेट फॉर इट। इसने कर दिया एक्चुअली, वेट सॉरी, इसने ऑलरेडी बना दिया है पेज। मैं इसको बोलूँगा कार्ट पेज एंड इट्स लुकिंग बैड, फॉन्ट इज़ नॉट विजिबल। तो ये यहाँ पर इसको ठीक करेगा। बट अगेन एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट इसने बना दी है, ठीक है। मान लो मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किया, मैं यहाँ पर गया, मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, प्रोसीड टू चेकआउट भी नहीं हो रहा है अभी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप ये पूरी ऐप एंड टू एंड बहुत ईजीली बना सकते हो और इसको लॉन्च कर सकते हो और सब काम कर सकते हो। मतलब इस तरह के असिस्टेंस से अगर आप एक डेवलपर हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर आप डेवलपर नहीं हो ना तो आप नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू, नहीं कर सकते आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर फंसोगे कि आप सोचते रह जाओगे भाई ये क्या है। तो इसीलिए आपको आना चाहिए नेक्स्ट.जेएस। अगर आप लोग नेक्स्ट.जेएस ऐप बना रहे हो तो कम से कम इतनी नेक्स्ट.जेएस आप लोग को आनी चाहिए कि आप इस तरह की वेबसाइट का कंट्रोल, इस तरह की वेबसाइट के कोड का कंट्रोल रखो बेसिकली, ठीक है। तो दैट वाज कर्सर एआई फॉर यू। अब मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा कोडिंग नहीं करवाऊंगा, बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एजेंट, आप ना ये यूज़ करो। यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे मान लो आप यहाँ पर
इसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल के दबा सकते हो और इस कोड को एडिट कर सकते हो प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पर शो अ पॉपअप आफ्टर दिस फंक्शन इज रन, ठीक है, बहुत ही रैंडम सी बात बोली है, शायद ये बोलना भी नहीं चाहिए था मुझे, बट आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये चेंज करेगा और फिर आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। इन अ वेरी सिमिलर वे आप क्या कर सकते हो कि इस कोड को ऐड टू चैट कर सकते हो और फिर यहाँ पर आपको एजेंट को इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक फीचर हो गया कर्सर एआई का। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको टॉगल कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बता दी हैं। टर्मिनल आप टॉगल कर सकते हो। एक बहुत अच्छा फीचर मुझे जो लगता है वो ये है कि आप कंट्रोल के दबाकर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पर लिख सकते हो लिस्ट ऑल दी इमेजेस इन पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा, ये मुझे कमांड जनरेट करके दे देगा। तो देखो ये कह रहा है भाई ये रन कर लो, तुम्हारा जो है पब्लिक डायरेक्टरी में ये हो जाएगा। और मैं इसको बोलूँगा आई एम यूजिंग पावरशेल, आई एम यूजिंग पावरशेल, लिस्ट ऑल दी फाइल्स इन पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी करता हूँ ना तो भी ये यहाँ पर कर देगा काम मेरा। अब देखो मैं एंटर मारूंगा तो देखो इसने सारी इमेजेस पब्लिक डायरेक्टरी में लिस्ट कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था लिस्ट ऑल दी इमेजेस, तो इसने सारी इमेजेस लिस्ट कर दी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एआई असिस्टेड कमांड्स जनरेट करके भी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी डील पता है क्या है कि आप एक प्रोग्रामर होने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना आता है मैटर्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार आपने settings.json खोल ली तो किस तरह से आप settings.json में चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बेसिकली इसको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे, मैं कंट्रोल के लिखूंगा और मैं लिखूंगा ऐड द सेटिंग वेयर आई कैन जूम यूजिंग माउस व्हील। बहुत ही बेसिक सी चीज़ लिखी मैंने, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पर कर दिया ये, तो मुझे सेटिंग ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा, मैं कंट्रोल दबाकर जूम कर पाऊंगा, ठीक है। एडिटर डॉट माउस व्हील, ये यहाँ पर एक कॉमा भी लगेगा बाय द वे, एडिटर डॉट माउस व्हील, और ये सब चीज़ें काम करना शुरू कर जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देखो बाय द वे काम नहीं कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं यहाँ पर माउस व्हील जूम इज़ नॉट वर्किंग लिखता हूँ, इसको बोलता हूँ माउस व्हील जूम इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स सी क्या करता है। और यहाँ पर कंट्रोल एक्सेप्ट किया मैंने और ये से 2 बार इसको ऐसे कर दिया, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और यहाँ पर माउस व्हील जूम यहाँ पर ऑफ है, पता नहीं क्यों। तो माउस व्हील जूम ट्रू, ओके। और पहले क्या हो रखा था, माउस व्हील जूम ट्रू। आई थिंक मैंने settings.json को सेव नहीं किया था, माय बैड, मुझे कंट्रोल एस करना चाहिए था, मैंने ऑटो सेव एक्चुअली ऑफ कर रखा है। तो मैं ऑटो सेव को ऑन करूँगा और ये काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैप द की Ctrl+I विद राइट एरो, ठीक है। मैंने बहुत ही हाई लेवल पे लिखी है चीज़। और आप देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखो इसने कीबोर्ड शॉर्टकट से मैं टैब दबाकर बाय द वे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल एंटर मार के एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा इसको, और इंडेफिनेटली मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कुछ छोटी मोटी चीज़ें नहीं करता, जैसे कॉमा नहीं लगाया इसने, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब मैं Ctrl+I दबाऊँगा तो Ctrl+I दबा के बाय द वे कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ पर ये ग्रेड आउट है अननोन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। तो बाय द वे ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स ना यहाँ पर नहीं लगाते हैं, इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यहाँ पर लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे और कीबोर्ड शॉर्टकट्स कहाँ पर होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, फीचर्स यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद इसकी जेसन को आप एडिट करोगे। आप अब बोल सकते हो कि भाई कंट्रोल के दबाओ, बोलो आफ्टर क्लिकिंग Ctrl+I आई वॉन्ट इट टू बिहेव लाइक राइट एरो। बाय द वे Ctrl+I को चेंज मत करना, क्योंकि Ctrl+I ये होता है, इसको टॉगल करने का तरीका होता है। बट अगेन अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे और अब आप Ctrl+I दबाओगे तो देखो ये क्या करेगा, कर्सर राइट प्रेस करेगा, ठीक है। देखो Ctrl+I दबा रहा हूँ मैं, कर्सर राइट हो रहा है। और ये सेटिंग मैं कभी कभी ऑन करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं ये ऑन करता हूँ ना तो मैं टाइप कर रहा हूँ, Ctrl+I दबाता हूँ तो राइट एरो हो जाता है, मैं ये वाला एरो की ढूंढना मुझे नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू वांट टू कीप इन माइंड। अब कल अगर कोई नया मॉडल आ जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग मॉडल टॉगल कर सकते हो। मान लो मैंने नई चैट यहाँ पर की और यहाँ पर आप कोई सा भी मॉडल जो है यूज़ कर सकते हो। 3.7 सोनेट थिंकिंग डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो ये खुद ब खुद जो है चूज़ करेगा मॉडल। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के रूप में फाइल्स एंड फोल्डर्स, कोड,
डॉक्यूमेंटेशन, गिट, समराइज कंपोजर्स, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। आप लोग यहाँ पर वेब भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि ये सर्च करेगा, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ डाउनलोड डेटा अबाउट रीसेंट न्यूज़ एंड शो इट इन /news endpoint, एंड ये कर देगा, ठीक है। आप चाहो तो कोई नई चीज़ आई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो, ये उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के कर देगा, काम कर देगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो कर्सर एआई की सहायता से। मेरा एडवाइस फॉर द मोस्ट पार्ट रहेगा कि आप लोग इसके एजेंट को ज़्यादा यूज़ मत करो। आप लोग यहाँ पर Ctrl+K को यूज़ करो। यही आपकी अकेले स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा एज अ डेवलपर, और आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है ओवर योर कोड वो रहेगा। और जहाँ आपने खो दिया अपना कंट्रोल कोड से, वहाँ दिक्कतें साबित हो जाएंगी, आप उस कोड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। मैं ये सारे कमांड्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो भी ये मुझसे करवा रहा है इंस्टॉल, और ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैंने इसको बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया, बट अगेन मैं दे रहा हूँ, मैं देखूंगा ये क्या करता है। तो ये था कर्सर एआई। आप Ctrl+K और ये जो इसका, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर एंटर मारते हो तो ये आपको कोड सजेस्ट करता है। जैसे मान लो मैंने कॉन्स्ट लिखा और मैंने लिखा a=, तो ये यहाँ पर मुझे सजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कॉन्स्ट a= मत लिखो यहाँ पर। जैसे मान लो मैं लिखूँ यहाँ पर कॉन्स्ट और मैं इसके बाद लिखूँ तो ये देखो मुझे आइटम्स यूज़ कार्ट इसने रेकमेंड कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। और वैसे तो कर्सर एआई पेड है, लेकिन यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितना आप लोग फ्री में कर सकते हो। प्लस पर अकाउंट आप लोगों को ये, जैसे मैं अगर आप लोगों को अभी अपने अकाउंट की हालत दिखाऊं, मैं आपको अगर अपने अकाउंट की हालत दिखाऊं तो देखो यहाँ पर मैं अकाउंट में जाऊँगा, अकाउंट सेटिंग्स में जाऊँगा, और यहाँ पर देखो कि हमने 17 प्रीमियम रिक्वेस्ट यूज़ करी है इतनी सारी कोडिंग करने के बाद। बाय द वे GPT-4o मिनी और कर्सर स्मॉल की अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, यार $20 ना कुछ नहीं होते हैं इन फ्रंट ऑफ व्हाट इट इज़ ऑफरिंग। एंड अभी मैं मानता हूँ कि देखो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बाय द वे मैं दोबारा बता दूँ, काफ़ी देर बाद बताई मैंने ये बात। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कर्सर एआई, बट इट इज़ अमेजिंग टूल, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। और $20 पर मंथ कुछ भी नहीं होते यार। अगर आप लोग इससे कोडिंग करके डेफिनेटली कुछ बना रहे हो ना, तो $20 से ज़्यादा ऐसे ही कमा जाओगे आप। तो $20 तो कुछ भी नहीं है, इट्स डर्ट चीप। अब आप कहोगे यार 1800 रुपये होते हैं भाई, डर्ट चीप बोल रहा है देखो ये बंदा। इन कंपैरिजन टू आप क्या कर सकते हो इससे, इट इज़ डर्ट चीप, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो में मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये पर अकाउंट करके बात कर रहा है कि भाई एक अकाउंट से इतना तो इतने अकाउंट से इतना, और अकाउंट बना लो ये वो। देखो मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। आप अभी के तौर पर इसका ट्रायल मिल रहा है फ्री में, वो यूज़ कर सकते हो। और अगर ये लोग ट्रायल दे रहे हैं फ्री में, पर अकाउंट आपको 150 रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो भाई मैं तो दे नहीं रहा हूँ, ये लोग खुद दे रहे हैं, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो कि 95% ऑफ द लोग करेंगे भी, कि इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, मेरी बातों को सुन के पॉजिटिवली लेकर उससे अपनी लाइफ में कुछ इंपैक्ट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो 1-2% लोग होते हैं ना, जो कि जिनका काम ही होता है कमेंट में आके ये बोलना कि यार ये बंदा तो ऐसे कर रहा है, इस बंदे ने तो यार ये कर दिया, ये बंदा तो ये चीज़ प्रमोट कर रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट यार, आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल जो कि ऐसा बोलते हैं मेरे बारे में। मेरा यहाँ पर काम है इम्पैक्ट प्रोड्यूस करना, और मैं चाहता हूँ उन लोगों पे फोकस करना जो कि चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर अपनी लाइफ में इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि क्या ये डेवलपर्स की जॉब खा लेगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि आप लोगों को एज अ डेवलपर, एज अ ह्यूमन बीइंग ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। Next.js 15 सीखना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऐसे हो जो कमेंट में ये लिखने वाला है कि यार अब तो कोडिंग, अब तो चली गई जॉब कोडर्स की, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्यों ना आप एक ऐप बनाकर उसको लॉन्च करो, और उसको लॉन्च करके उसमें गूगल एनालिटिक्स लगाओ और एक AI SaaS अपना यूज़ करो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो कमेंट में ये लिखते हैं कि यार अब तो AI खा लेगा, अब तो सब कुछ AI कर देगा। AI सब कुछ कर देगा ना? आपने अपने कितने SaaS लॉन्च किए पिछले 1 साल में, या जब से AI आया है, या पिछले 1 महीने में, या आप प्रतिदिन कितने SaaS लॉन्च करते हो अपने? नहीं करते हो ना? क्यों नहीं करते हो? जब AI सब कुछ कर रहा है तो आपको करना चाहिए। आपने AI यूज़ करके कितने प्रोजेक्ट्स बना के गिटहब में डाले? देखो एज अ ह्यूमन हम लोग को ना बस कीबोर्ड है तो लिखना आता है बस, ठीक है। और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ आप लोग को ये करने के लिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ह्यूमंस आर लेज़ी। और अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करते हो और एक्चुअल में कुछ कर पाते हो ना, तब बात है। और अगर आप सोचते रह जाते हो, क्रिटिसाइज करते रह जाते हो AI का, तो AI को तो आपका कुछ नहीं हो सकता, जो बात है वो है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे कैसे खुलेंगे ये आप लोगों को बताता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि यार आप कोई भी इंसान जिसको कोडिंग आती है, जिसने अपना टाइम लगाकर एक लेवल पर अपना बेस बनाया कोडिंग का, कि भाई अगर एक बिगिनर यहाँ पर होता है तो आप अगर यहाँ पर हो, तो अब आपके पास एक टीम है
और आप इसको एज अ टीम समझ सकते हो कि यार आपके पास 10 डेवलपर्स की टीम है, आप इस 10 डेवलपर की टीम, कर्सर एआई को मैं बोल रहा हूँ, 10 डेवलपर्स की टीम जो कि ये है, कर देता है काम, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको काम देके रिव्यू कर सकते हो और अपना SaaS बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपना बहुत कुछ बना के लॉन्च कर सकते हो, अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसको कोडिंग नहीं आती वो नहीं कर सकता कर्सर एआई से कोडिंग, आप उसे करके दो, उससे पैसे चार्ज करो, सिंपल सी बात है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे नहीं है तो क्या है। अब आप लोग की स्क्रीन पर कुछ प्रॉम्प्ट्स आ रहे होंगे, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो और ये सारे प्रॉम्प्ट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे अच्छी वेबसाइट्स बनाने के लिए। ये सारे हैंड क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट्स हैं मेरे, जो कि मेरे लिए कर्सर एआई में काम करते हैं, तो फील फ्री टू कॉपी दीज। वंस अगेन, कर्सर एआई एक पेड टूल है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो और ये खुद बोलते हैं कि भाई कोई लिमिट नहीं है GPT-4 और मिनी और कर्सर स्मॉल की रिक्वेस्ट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो अगेन, जब तक ये फ्री है इसको यूज़ करो, जब तक ये ट्रायल दे रहे हैं इसको यूज़ करो। एंड यार अगर ट्रायल नहीं भी दे रहे हैं ना तो $20 कुछ नहीं होता है, लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं होता। ये बस माइंडसेट की बात होती है कि यार आप बोलोगे यार $20 मेरे को नहीं देने हैं, शायद जो लोग $20 का नहीं खरीदेंगे वो $2 का हो जाएगा तब भी नहीं खरीदेंगे, वो $1 का हो जाएगा तब भी नहीं खरीदेंगे, कहेंगे यार नहीं खरीदना। बट अगेन, इन्वेस्ट करो यार अपने आप पे। मैं यहाँ पर कोई कर्सर बेचने नहीं आया हूँ आपको, दिस वीडियो इज़ नॉट इवन स्पॉन्सर्ड, और आपको नहीं लेना है तो लेना भी मत, ठीक है ना। मैं कोई लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसा कि भाई मेरा एफिलिएट लिंक है और ये वो, ना, ऐसा भी नहीं कर रहा मैं। तो आपको लेना है तो आप लेना, बट अगेन दिस इज़ अ ग्रेट टूल। अगर कोई एक टूल मुझे लेना होगा आज की तारीख में कोडिंग करने के लिए, शायद पहले कुछ और होता, मैंने गिटहब कोपायलट को बोला है पहले, ठीक है, तो मुझे मत ये बताना कि यार आपने पहले गिटहब कोपायलट बोला, आपने पहले V0 बोला था एक बार, अब आप कर्सर पे आ गए। क्लॉड 3.7 सोनेट आने के बाद आज की तारीख में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैं कह रहा हूँ कि मैं कर्सर एआई खरीदूंगा अगर मुझे सिर्फ एक टूल खरीदना होगा तो, एज अ डेवलपर। और अगर आप डेवलपर नहीं है तो एक और टूल है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ आने वाले दिनों में, तो उसका वेट करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना अगर आपको देखना है वो वीडियो। तो विद दैट सेड मैं इस वीडियो को रैप करूंगा। आई होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया आपकी लाइफ में इस वीडियो के माध्यम से। ये सारे चेंजेस एक्सेप्ट करके आई जस्ट वांट टू सी कि इसने बनाया /न्यूज़ वाला पार्ट की नहीं बनाया। बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो मैं इसको डीबग करवा लूँगा, और नहीं बनाया तो और अच्छी बात है यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार कुछ तो काम ऐसा हो जो एआई ना कर पाए। और यहाँ पर देखो /न्यूज़ एंड पॉइंट पर नहीं बना पाया, देर आर सम मिस्टेक्स। यहाँ पर कह रहा है न्यूज़ API की की डालो अपनी, शायद मैं न्यूज़ API की डालूँ तो ये मेरा काम कर भी दे, बट अगेन दैट्स अबाउट कर्सर एआई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये कर भी पाता है, बहुत सारी चीज़ें ये नहीं भी कर पाता है। अच्छा, NEWS पे जाना है, लोकल होस्ट 3000 NEWS पे जाना है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। नहीं चल रहा है भाई, हमारा ये कोड नहीं चल रहा है, बट अगेन दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन। यू कैन ऑलवेज डीबग, यू कैन ऑलवेज चेक द कोड। इसी को आप बोल सकते हो चैट मोड में, आप एक यहाँ पर ये खोल के ये वाला मोड इसका यूज़ करो, आस्क मोड यूज़ करो, इसका सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट टूल को राइट तरीके से यूज़ करो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.